प्यारे बच्चों, आज आपको कुछ होमवर्क बता रहा हूँ। पेज नंबर 175 से पेज 178 तक, उदाहरण 1 से उदाहरण 10 तक, और पेज नंबर 179 पर प्रश्नावली 7A के सभी प्रश्न, ये आपके होमवर्क हैं। आपको इन सभी प्रश्नों का अभ्यास करना है और जो सवाल आपसे नहीं हो पाएगा उसको आप मुझसे पूछेंगे और समझेंगे, ठीक है। चलिए, इसी के साथ आप आज का अगला कंसेप्ट सीखें, विभाजन सूत्र। विभाजन का मतलब होता है बांटना या अलग अलग कर देना। देखिए, रेखाखंड, रेखाखंड जैसे कि आपके मान लीजिए ये एक रेखाखंड है, ठीक है। को निर्दिष्ट अनुपात, निर्दिष्ट का मतलब ये रेखा किसी न किसी पैमाइश की तो होगी, इस रेखा की कुछ ना कुछ तो माप होगी, और इसे निर्दिष्ट दिए गए अनुपात, अर्थात मान लीजिए इसकी लंबाई पूरी 8 सेंटीमीटर है और मुझे इसे 2 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर में बांटना है, तो 2:6 हो गया ना, अर्थात 1:3 या 2:5, जिस भी अनुपात में से विभाजित करना हो वो करना हम सीखेंगे, ठीक है। मान लीजिए रेखा AB है, ठीक, और आपको इसे विभाजित करना है M/N में। देखिए, M अनुपात से मेरा तात्पर्य है कि आपको हमेशा कोई 3:1 या 2:3 नहीं मिलेगा, कुछ भी अनुपात हो सकता है। तो उस कुछ भी अनुपात के लिए हमने क्या ले लिया, M और N, ठीक। तो ये जो बिंदु आया P, जिसका नाम मैंने P दिया, और अब बार बार मैं किसका जिक्र कर रहा हूँ, बिंदु, बात समझिए। अर्थात ये 2 बिंदु होंगे A और B। मान लीजिए ये आपका x1 और ये y1, और ये होगा आपका x2 और y2। ये 2 बिंदु हैं, ठीक। इनको मिलाने से एक रेखा बन गई, और ये बिंदु P वो आया जिसने इस रेखा को दिए गए M/N के अंतः विभाजन, अंतः का मतलब समझ लीजिए अंदर की ओर विभाजित किया। जैसे ये एक लाइन है और इस बिंदु को हमने से काट दिया, एक हिस्सा इधर हो गया और एक हिस्सा इधर हो गया, परंतु ये तो सिर्फ बताना है कि ये जो M/N है ये कुछ भी हो सकता है। तो इस P के क्या ऐसे निर्देशांक है जिससे ये इसे M और N में बांट दे। मान लीजिए हमने वो बिंदु क्या मान लिए, X व Y मान लिए। तो अब बच्चों हमें क्या सीखना है, इस X और Y के मान को निकालना सीखना है, और वही हमारा क्या होगा, विभाजन सूत्र। कौन सा विभाजन सूत्र, अंतः विभाजन, ठीक है। रेखाखंड, रेखाखंड बनेगा किसी 2 बिंदुओं से। निर्दिष्ट अनुपात, अनुपात MN हो गए, ये कुछ भी हो सकते हैं। विभाजित करना, और कौन सा विभाजन किया हमने, अंतः विभाजन। तो ये जो बिंदु P है, इसके X Y के मान को ज्ञात करने के लिए अब आपको सूत्र सिखाने जा रहा हूँ। देखिए, अगर आप X निकालेंगे तो देखिए ये आपका M/N है। देखिए N/X1 प्लस M/X2, ध्यान दीजिए मैंने क्या लिखा है, N/X1 M/X2। X1 X2 को ले रहा हूँ क्योंकि मुझे इस बिंदु P के X के मान को ज्ञात करना है, ठीक। और इसके बटे में हम क्या लिखेंगे, M+N। क्या लिखेंगे बच्चों, M+N। इस तरह से किसका मान निकला, ये X का, और इसी प्रकार किसका Y का मान निकाल लेंगे हम। देखिए N/Y1 गुना में है बच्चों, ये मान लीजिए 2:3 है, तो 3 की गुना जो भी यहाँ Y का मान होगा उससे, N गुना Y1 प्लस M गुना Y2। एक तरह से कैंची चल रही है, इसकी इधर इसकी इधर। अगर X वाले पे हैं तो N की X1 M की X2, अगर Y वाले पे हैं तो N की Y1 पे और M की Y2 पे, और नीचे M+N। जब इस तरह से आप X1 X2 M N के मान रखेंगे तो आपको किसके मान ज्ञात होंगे, X और Y के। वही क्या बन जाएगा, आपका विभाजन करने वाला बिंदु। अतः जो आपका P होगा बच्चों, वो इसी तरह से तो होगा कि N/X1 प्लस M/X2 अपॉन M+N। ये आपका पूरा X हो गया, N/Y1 M/Y2 M+N। तो ये इस तरह से बच्चों आज आपका अंतः विभाजन का सूत्र ये हुआ। अभी आप इस सूत्र को बड़े अच्छे से ध्यान से समझेंगे और याद करेंगे, और मैं अगली वीडियो में आपको इसके ऊपर प्रश्न कर सिखाऊंगा। सबसे पहले बच्चों आपको ये होमवर्क ज़रूर पूरा करना है, जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है।
ठीक। और फिर विभाजन सूत्र के तरीके को ध्यान से समझो जो बताया है। इसके पश्चात मैं आपको अगली वीडियो में इस विभाजन सूत्र से संबंधित कुछ प्रश्न सिखाऊंगा। तब तक आप सूत्र को समझें और अपने दिए गए होमवर्क के कार्य को पूरा करें। धन्यवाद।